स्पाइडर कार। उज्जैन राज्य के प्रशासन का डोर राजा विक्रम सिंह के हाथ में था। उन्हें कार का बहुत शौक था। उनके पास कई महंगे और विदेशी कार थे। बहुत सारे विदेशी आकर अपने अपने कारों के बारे में विवरण देकर उन्हें बेचकर उनसे पैसे लेकर जाते थे। जनकपुर नाम के गांव में पासवान नाम का एक युवक रहता था। वो हमेशा कोई ना कोई प्रयोग करता रहता था। वो एक दिन साइकिल स्कूटर पर जा रहा था तो लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। अरे पासवान, ये तो बढ़िया है। दूर से देखा तो लगा कि ये सचमुच का स्कूटर है। अरे उसे कोई काम धंधा तो है नहीं और तुम जैसों की वजह से इसे यूं ही बढ़ावा मिलता है। नहीं तो साइकिल को स्कूटर में बदलने की क्या जरूरत है? ऊपर से तुम उसकी तारीफ कर रहे हो और कोई काम नहीं है क्या? सुन पासवान, अगर तुझ में काबिलियत है तो कोई वैरायटी कार बनाकर महाराज की प्रशंसा पाओ। उन्हें पसंद आया तो वो तुम्हें पैसे भी देंगे। बिना आमदनी के कोई भी काम करने का क्या फायदा? सोचो तो। इस तरह पासवान सोच में पड़ गया। वो सच्ची तो कह रहा है। यूं बेकार के आइटम बनाने के बजाय एक अनूठा कार बनाकर महाराज को प्रसन्न करूंगा, तब मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, ऐसा उसने सोचा। इस तरह उसने एक बनाना कार बनाया और उस पर वो जाने लगा तो गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। वो उसे लेकर महाराज के पास पहुंचा। उसे देखकर महाराज, ये क्या है बेटा? बड़ा अजीब है। महाराज, इसे बनाना कार कहते हैं, यानी केले वाला कार। ये अनूठा होगा, ये सोचकर इसे मैंने बनाया महाराज। मैं इसे ये सोचकर लाया हूं कि यदि आपको पसंद हो तो इसे आपको मैं बेचूं। क्या मुझे बेचोगे? तुम्हारी ये मजाल। अगर उस पर बैठकर सैर करूं तो क्या लोग मुझे देखकर हंसेंगे नहीं? क्या ये मेरा अपमान नहीं होगा? क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। इस तरह की भूल दोबारा मेरे सामने ना करना। मुझे तो केले पसंद ही नहीं है और तुम केले वाले कार बनाकर लाते हो। निकल जाओ यहाँ से। बाद में एप्पल कार बनाकर दोबारा महाराज के समक्ष आया। महाराज, हम बहुत गरीब हैं, आप मदद करेंगे तो हमें खुशी होगी। महाराज, ये जानकर कि आपको केले पसंद नहीं है, मैंने एप्पल कार बनाया है। क्या इस दुनिया में कोई है जिसे एप्पल पसंद ना हो? अरे मूर्ख, मुझे कोई भी फल पसंद नहीं है। अपने जीवन में आज तक मैंने किसी भी फल को हाथ नहीं लगाया। मुझे गुस्सा ना दिलाओ और यहाँ से चले जाओ। इस तरह वो बेचारा एप्पल कार को लेकर वहां से चला गया। एक बार शत्रु देश के सैनिक नाव पर समुद्र तट पर पहुंचे। वहां शिविर डालकर युद्ध की तैयारी करते हुए आक्रमण के अवसर का प्रतीक्षा कर रहे थे। इसे एक सैनिक ने देखा और तुरंत जाकर महाराज को सूचना दी। क्या शत्रु देश युद्ध करने के लिए आया है? महामंत्री, तुरंत युद्ध की तैयारी करें। शांत हो जाएं महाराज, शांत हो जाएं। हमलावरों को निर्बल ना समझें। उनकी सेना के सामने हमारी सेना बहुत छोटी है महाराज, ये ना भूलें। कोई बढ़िया उपाय सोचकर उन्हें भगाना होगा। तभी पासवान एक स्पाइडर कार में वहां आया। उसे देखकर सब डर गए, सब तितर बितर हो गए। महाराज और महामंत्री दोनों पेड़ पर चढ़ गए। तब पासवान, महाराज, मैं हूं महाराज, पासवान, आपने मुझे पहचाना नहीं? ये एक स्पाइडर कार है, बड़ी मुश्किल से इसे बनाया महाराज, क्योंकि आपको फल पसंद नहीं तो मैंने इसे बनाया। आपको पसंद हो तो मेरी मदद करें महाराज। पेड़ पर बैठे महाराज, अरे मूर्ख, मुझे डरा कर पेड़ पर चढ़ाते हो? तुम्हारा मेरे हाथों मरना निश्चित है, कहकर गुस्से में वो पेड़ से नीचे उतरा। रुकिए महाराज, रुकिए। इस कार को देखने के बाद मुझे एक उपाय सूझा है। जिस तरह इसे देखकर हम सब डरकर भागे, शत्रु सेना भी डरकर भागेगी। पासवान, तुम जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, कहकर अपना सारा प्लान उसे समझाया। इस तरह पासवान अपने कार के साथ शत्रु के शिविर के पास पहुंचा। उसे देखकर वे सब थर थर कांपने लगे। बाप रे, ये क्या है? ये डरावनी है। ये तो जानते हैं कि उस महाराज का विदेशियों के साथ अच्छा संबंध है, उन्हीं से ये युद्ध करने वाली मकड़ी बनवाया होगा। यदि हम इसके द्वारा पकड़े गए तो जान जाना निश्चित है। अरे भागो भागो, कहकर जोर से चिल्लाया। यूं कार पीछा करने लगा तो लोग जान बचाकर भागने लगे। वे सब नाव में बैठकर तेजी से चले गए। बाद में महाराज, शाबाश पासवान, आज तुम्हारे कारण अपना देश
एक घोर संकट से बच पाया है। ये लो पैसे, अब से तुम मेरे पास ही काम करोगे। तुम्हें जैसा कार चाहिए वैसा कार बनाओ, उसका खर्चा मैं दूंगा। कहकर उसे पैसे दिए। पासवान ने खुश होकर महाराज को प्रणाम किया।